हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साकेत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जब हम अपने फ्लैट के या अपने घर के रेनोवेशन के लिए जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जब हम रेनोवेशन करते हैं तो रेनोवेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने पुराने घर को एक नया बना रहे हैं। और जब हम इस घर को नया बनाते हैं तो निश्चित सी बात है कि इसकी नेट बर्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हम अपने घर को सुंदर और आरामदायक बना सकें, इसलिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ख्याल रखनी चाहिए, जिन चीज़ों पर हमें विशेष गौर करना है अपने फ्लैट के रेनोवेशन के लिए। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल इश्यू। हमारे घर का स्ट्रक्चर जो है उसके इश्यूज़ को हमें सॉल्व करना है। जैसे कहीं क्रैकनेस है, कहीं डंपनेस है, इन सभी बातों का ख्याल रखना है कि कोई क्रैकनेस ना हो, कोई डंप ना हो, हमारी रूफ़ ठीक हो, विंडोज़, डोर, ये सब चीज़ें ठीक हो। अगर ये ठीक नहीं है तो क्या हमें इनको चेंज कराने की ज़रूरत है। और जो हमारी रूफ़ है उसकी कंडीशन ठीक है, हमारे प्लास्टर की कंडीशन क्या है, इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है क्या उसकी लोडिंग कैपेसिटी प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि जब क्रैक्स आते हैं नॉर्मली क्या होता है कि जो क्रैक्स होते हैं वो प्लास्टर में क्रैक्स होते हैं या ब्रिक वॉल में क्रैक्स होते हैं। कि नॉर्मल अगर प्लास्टर के क्रैक्स हैं तो वो क्रैक्स क्यों आ रहे हैं उसकी हमें पूरी जानकारी करनी चाहिए और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, जिससे कि वो हमारे क्रैक्स ख़त्म हो और हम घर को अच्छा बना सकें। दूसरा नंबर आता है वायरिंग। वायरिंग जो हमारी घर में ओल्ड वायरिंग है उसकी पोजीशन क्या है, वो वायरिंग ठीक है या नहीं है। जहाँ 4 mm की वायरिंग होनी चाहिए वहाँ प्रॉपर 4 mm की है या नहीं है। जहाँ 1.5 mm की होनी चाहिए वो 1.5 mm की है या नहीं है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जो हमारी जो ओल्ड वायरिंग है कहीं उसमें जॉइंट्स तो नहीं है, क्योंकि वायरिंग हमेशा जॉइंट्स फ्री होनी चाहिए, प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए। सीलिंग के थ्रू वायरिंग जा रही है या वॉल के थ्रू जा रही है, उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी घर के रेनोवेशन के लिए बहुत अहम रोल निभाता है कि हमारी वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वायरिंग ठीक नहीं है तो हमें उसको नया कराने की ज़रूरत है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग कि हमारे घर में जो हमने बाथरूम है या कहीं हमारे घर में सीलन की समस्या आ रही है तो बेसिकली वहाँ पे वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत है या नहीं है। हमें सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सीलन की समस्या तो नहीं है। अगर सीलन की समस्या है तो हम उस समस्या को दूर करें, वहाँ पे वाटर प्रूफिंग कराएं। हमारे बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में प्रॉपर वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के कोई इस तरह की सीलन की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सीलन की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है जो हम बाद में उसको सही नहीं कर पाते हैं। तो रेनोवेशन के टाइम इस समस्या का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्लम्बिंग सेक्शन। बेसिकली प्लम्बिंग सिस्टम, ये क्या होता है कि जब हम अपने जो हमारे बाथरूम्स बने हुए हैं क्या हमारे बाथरूम्स की पाइपलाइंस ठीक हैं या नहीं है। और बाथरूम की जो हमारी ओल्ड पाइपलाइंस हैं, नॉर्मली क्या होता है जब हम रेनोवेशन के लिए जाते हैं, अगर हमारे मकान को 15 या 20 ईयर्स हो चुके हैं तो हमें सारी पाइपलाइंस वगैरह चेंज करवा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओल्ड हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं या आगे चल के कभी चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें दबी हुई चीज़ें होती हैं और इनको हमें चेंज करवाना ही चाहिए। और ये चेंज करवाने के साथ क्या होता है कि हमें नई PVC की पाइप, नई CPVC की पाइपलाइंस हमें ज़रूर डलवानी चाहिए। तो हमें जो हमारा प्लम्बिंग सिस्टम है उसको हमें प्रॉपर देखना चाहिए और उसको ठीक करवाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स आता है जो हमें बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, टर्माइट्स। क्या हमारे घर में दीमक लगी हुई है, क्योंकि दीमक जो होती है वो बेसिकली वुडन वर्क में लगती है, जितना हमने वुडन वर्क करवाया हुआ है, और कहीं ना कहीं वो अपने वुडन सेक्शंस को कमज़ोर करती है। तो वुडन सेक्शंस को कमज़ोर करने के कारण जो हमारे वुडन आइटम्स हैं वो हमारे सारे ख़राब हो जाते हैं। हमें देखने की ज़रूरत है कि दीमक अगर लग रही है तो वो कहाँ से लग रही है और उसको हमें पेस्टिसाइड करवाना है या और कोई हमें काम करवाना है, वो हमें ज़रूर देखना चाहिए। इस तरह से हमें अपने घर के रेनोवेशन के टाइम इन सभी बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। मैंने आपको मुख्य बातें बताई हैं, वैसे तो और भी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखने लायक हैं, लेकिन ये मेन एरियाज़ हैं जिनमें फोकस करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।